हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट तक किया था और ये मैं उसके आगे का पार्ट जो है आपको वीडियो में बता रहा हूँ बच्चों। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, हम 4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सेकंड में टोटल 5 क्वेश्चन थे हमारे। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 4 हम अब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, ये नहीं है कि आप सोचें कि एकदम से समझा दूं आपको। ये मैथ का लेक्चर है बच्चों, इक्वेशंस बनाने में जो क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैथ का लेक्चर बच्चों आप ये जानिए बहुत जल्दी एंड नहीं किया जा सकता है, कितना भी समय कम लगे मैथ में समझाने में टाइम चाहिए आपको। तो हो सकता हो ये वीडियो जो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाए, 35 से 40 मिनट तक का, तो मैं करूंगा कवर कि जल्दी जल्दी कर दूं, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। अब देखते हैं बच्चों हम लोग सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, मतलब आज की बात नहीं कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की। ये बात ध्यान रखिए, 5 वर्ष पूर्व क्या था। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कोई नूरी थी, उनकी आयु क्या थी, उनकी आयु। सोनू की आयु की, अच्छा कोई सोनू भी थे, मतलब एक कोई नूरी थी और कोई ये सोनू थे। तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी। कितनी थी बच्चों, 3 गुनी। देखिए 3 गुनी कब, 5 वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा ये कहानी कब की है, 5 वर्ष पूर्व की, आज की बात नहीं कर रहा है। अच्छा और देखते हैं, और कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 10 साल आगे क्या होगा। आगे देखिए नूरी की आयु, अच्छा सोनू की आयु की, अच्छा क्या होगी, 2 गुनी। देखिए ये देखिए कि मतलब 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले आयु 3 गुनी थी और आज के 10 साल बाद कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मैंने बच्चों आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट आयु वर्तमान आयु मानते हैं। तो मान लीजिए माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। देखिए यहां से लगाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो देखिए बच्चों ने नूरी की और सोनू की आयु मान ली। अब हम डालेंगे प्रथम शर्त से या प्रथम कथन से। तो प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से बच्चों क्या कहा गया है, कब की बात है, 5 वर्ष पूर्व की। तो प्रथम शर्त से ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 5 वर्ष पूर्व, आज की बात नहीं कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो पहले आएगी नूरी की आयु, नूरी की आयु, ठीक है। अब देखिए बच्चों जैसे कि इस समय मेरी वर्तमान उम्र जो है, एज है, वर्तमान आयु मेरी 28 वर्ष है। 5 साल पहले कितने की होगी, 23 वर्ष की होगी। क्या किया आपने, 5 घटा दिया। जैसे बच्चों आपकी इस समय करंट की आयु कितनी आपकी है, 15 वर्ष है। 5 वर्ष पहले कितने की होगी, 10 वर्ष की। तो क्या किया, 5 घटा दिया। जब भी 5 साल पहले की बात होगी तो 5 घटा देंगे। तो 5 साल पहले नूरी कितने की होगी, उसकी x आयु थी तो 5 साल कम की है, x माइनस 5 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर, और सोनू के भी घटेंगे, सोनू y का, तो सोनू कितने का होगा, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। हाँ क्या हुआ प्रश्न के अनुसार, एक तरफ हमने रखी नूरी की आयु जो की थी x माइनस 5, एक तरफ रखी हमने सोनू की आयु जो थी y माइनस 5। तो कहानी क्या थी, नूरी 3 गुनी थी। मैंने आपको पहले बताया जो होता है हम उसे नहीं करते हैं, दूसरे करते हैं। नूरी 3 गुनी, ये नूरी क्या है, नूरी 3 गुनी बच्चों, हम करेंगे 3 गुना सोनू को और दोनों आयु और दोनों इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएंगी। अब इसे हम खोलते हैं, x माइनस 5 बराबर, ये 3 गुना करेगा, 3 गुणे y, 3y, 3 ने इससे गुणा किया, 3 बचे 15। एक्स वाई एक तरफ गिनती गिनती, एक तरफ ये 3y इधर आ गया, प्लस का इधर क्या हो गया, माइनस का, तो हो गया x माइनस 3y बराबर,
ये 15 बच्चों वहीं रहा, ये माइनस का 15 था अपनी जगह पे रहा, ये 5 उधर पहुंचा, इधर का है माइनस का, उधर क्या हो गया प्लस का। तो देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब बच्चों इस साइड में आपकी समीकरण दो इसी साइड में देता हूं, क्यों मैं डालूंगा, देखिए अब लिखेंगे हम पुनः पुनः द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में कब की कहानी बताई गई है, 10 वर्ष पश्चात की, तो लिख दीजिएगा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा, आज की बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, देखिए बच्चों नूरी की आयु, नूरी इस समय कितने की है, x वर्ष की, 10 साल बाद कितने हो जाएगी, x प्लस 10, x प्लस 10 वर्ष इधर लिख दिया मैंने। सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बच्चों कितनी होगी, सोनू की आयु y थी, y में 10 जोड़ दी हो जाएगी y प्लस 10, 10 साल इसकी बढ़ गई आयु 10 वर्ष, ठीक है। जोड़ा की बच्चों जैसे कि आज इस समय मेरी आयु 28 वर्ष है, 10 साल बाद मेरी कितनी होगी 38, क्या किया 10 जोड़ा, तो इनकी 10 साल बाद 10 जोड़ना पड़ेगा। अब आ जाइए फिर से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, क्या कहा गया प्रश्न के अनुसार, एक तरफ हमें रखा नूरी को जिनकी आयु थी x प्लस 10, एक तरफ हमें रखा सोनू को जिनकी आयु थी y प्लस 10। हाँ क्या कहा था प्रश्न में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, जो नूरी होगी वो सोनू की 2 गुनी होगी, इधर नूरी रखी है ये 2 गुनी होगी, हम कर देंगे सोनू को 2 गुना, दोनों बराबर हो गई। अब जो है हमने इसे खोल लिया, x प्लस 10 अंदर गया, 2 गुणे y 2y, अब 2 सावन 20, फिर से y गिनते गिनते एक तरफ xy एक तरफ, इधर आया हो गया x माइनस 2y बराबर 20, वहीं रहा अपनी जगह पे, प्लस का नहीं लगा किया तो ही प्लस का है, और ये 10 वाला क्या हो गया माइनस का, तो हमारा क्या बचा x माइनस 2y बराबर 10, और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। तो इस प्रकार से बच्चों समीकरण 1 बन गई, इस प्रकार समीकरण 2 बन गई। अब मुझे इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो मैं इसको रब करके आपको हल करा देता हूँ। तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ कि पहली है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी भी, और दूसरी क्या है x माइनस 2y बराबर 10, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बच्चों को रब करता हूँ, आपके दोनों समीकरण हल करता हूँ। देखिए बच्चों मैंने बोर्ड को रब कर दिया है, और ये आपके 2 समीकरण हैं। समीकरणों को हल करने के लिए मैंने बताया था कि या तो x के गुणांक बराबर हो या तो y के गुणांक बराबर हो, अगर बराबर नहीं है तो हम गुणा करके उनको बराबर कर लेते। तो देखिए बच्चों पहली समीकरण x का गुणांक कितना है 1, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 1, तो x के गुणांक बराबर है, हमको कोई दिक्कत देखना ही नहीं, तो हम लिख देंगे, पहले वो सब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, चाहे आप 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए, 1 में 2 घटा रहे हैं तो 1 ऊपर रहेगी ऐसे, और 2 नीचे रहेगी, इस प्रकार से। घटाने में बच्चों चिन्ह चेंज होता है, तो ये प्लस का था हो गया माइनस, ये माइनस का था हो गया प्लस, ये माइनस प्लस का था ये हो गया माइनस। तो देखिए अब ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों विलोपन हो गए, इनका विलोपन हो गया, कट गए। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 2, देखिए बच्चों माइनस का 3 प्लस का 2 क्या बचा माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का y, एक y या y। देखिए माइनस के 10 माइनस के 10, माइनस के 10 माइनस 10 कितने होगा माइनस के 20, माइनस माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, याद रखिएगा कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो गया माइनस के 20, दोनों पक्षों में माइनस है, दोनों तरफ माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो क्या है x माइनस 3 गुणे 3y था, y का मान क्या निकला 20, 3 गुणे 20 बराबर कितना दिया गया माइनस 10। तो देखिए बच्चों x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 वहीं रहा, ये 60 उधर गया, इधर माइनस था उधर क्या हो गया प्लस का, तो x बराबर हमारा क्या बचा, इधर मैं दिखाता हूँ, x बराबर
माइनस का 10 प्लस का 60, माइनस का 10 प्लस का 60 क्या बचा, प्लस का 50, या मैं लिख देता हूँ 50। तो x बराबर 50, y बराबर 20। x क्या मानी थी हमने, नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। अब इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर आ गया। अब अगर बच्चों आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। अच्छा, नूरी की आयु 50 है, सोनू की 20 है, इसे कथनों विचार कीजिए। क्या कहा गया, 5 वर्ष। तो बच्चों देखिए, नूरी की है 50, सोनू की 20, क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले नूरी कितने की, 45 की, सोनू कितने के, 15 के हो गए, 5 कम कर दिए। तो 3 गुनी थी, देखिए 15 थी, यहाँ 45, 3 गुना है, तो मतलब पहला कथन हमारा सही हो गया। अब देखते हैं दूसरे कथन में क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी भी 50 की है, 10 साल बाद कितनी की, 60 की, सोनू 20 का, 10 साल बाद कितने हुआ, 30 का। तो देखिए क्या कर रहा है कि 2 गुनी होगी, 30 दूनी 60, 2 गुना है, तो इसका मतलब हमारे दोनों जो है आंसर सही है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने दूसरे का थर्ड पार्ट। मैं बच्चों आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 12 से 15 मिनट का होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 12 से 15 मिनट का होंगे। मैं आपको इसको बहुत डीपली समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, पेपर में, बोर्ड के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला वो मुझे नहीं पता। वो क्वेश्चन कोई सब ले सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना सीख गए, खुद से इक्वेशन समीकरण बनाना सीख गए, तो आपके लिए गणित एक खेल हो जाएगा। परंतु आप केवल मैंने सवाल लगाया उस सवाल को समझते रहेगा तो आप कभी सवाल नहीं लगा पाएंगे। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सर ने कैसे समीकरण बना दी, सर ने क्या मेथड अप्लाई किया, क्या तरीका अप्लाई किया समीकरण को बनाने के लिए। आप मेरे तरीके पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा कि कैसे कर रहा हूं। मैं वही करता हूं बच्चों जो प्रश्न कहता है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं करता हूं। आप भी केवल वही करें जो प्रश्न में लिखा हो, प्रश्न की मदद ले, बार बार प्रश्न को पढ़ें, बार बार पढ़ें, अनेकों बार पढ़ें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 10 से 12 मिनट, 12 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे देखें। अब बच्चों मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है पहला स्टेटमेंट, 2 अंकों की संख्या, मतलब हमें कोई 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या समझते हैं बच्चों, कहां शुरू होती है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से। 10 से पहले तो 1 अंक की संख्या होती है 9 तक, और खत्म कहां पे होती है 2 अंकों की संख्या, 99 पे। तो 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और 99 पे खत्म होती है। अब देखते हैं तो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कोई 2 अंकों की संख्या है, हमको नहीं पता बच्चों वो संख्या कौन सी है। हाँ इतना पता है कि 10 से लेके 99 तक कोई तो होगी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या इन्हीं में पड़ती है। तो ऐसी कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग का मतलब बच्चों इकाई का अंक और दहाई का अंक। मतलब जैसे कि ये संख्या है मैंने 15 लिख दी, तो 15 में ये 5 क्या है, ये है इकाई का अंक, ये 5 है इकाई का अंक, और ये 1 क्या है, ये 1 है दहाई का अंक। ये क्या है, दहाई का अंक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 है इकाई का अंक और 1 है दहाई का अंक। ये 15 बना कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये 15 ऐसे बना बच्चों, ये दहाई का अंक था तो 1 गुणे 10, 1 था तो 1 गुणे 10, या 10 गुणे 1 कर देते हैं, हम कर देते हैं 10 गुणे 1 और प्लस 5, ऐसे बन गया 15। अब देखिए बच्चों मैं कुछ अंक लिख रहा हूं, बनाइए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जैसे बच्चों एक संख्या लिखी मैंने 74, तो 74, 74 कैसे बना, 74 ऐसे बना 10 गुणे 7, दहाई का अंक था 10, 7 तो 10 से गुणा किया और प्लस 4 ऐसे बना 74। अब देखिए बच्चों 86 कैसे बना, 86 बना ऐसे 10 गुणे 8 प्लस 6। इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 अंकों की संख्या इस तरह से बनती है। कैसे बनती है कि 10 गुणे दहाई अंक और प्लस इकाई अंक, मतलब 2 अंकों की संख्या का निर्माण ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे कि 10 गुणे दहाई अंक, देखिए ये 10 गुणे इकाई अंक, एक दहाई अंक 1 था तो 1 गुणा करनी पड़ी, यहाँ पे दहाई अंक 7 था तो 7 रखा, दहाई अंक 8 है तो 8 रखा, कि 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक।
ऐसे बनती है दो अंकों की संख्या। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि अंकों का मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, बहुत जल्दी आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ऐसे बनती है दो अंकों की संख्या। अब बच्चों देखिए, वो कह रहा है हमसे प्रश्न में कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 9 है जो कि बच्चों मोटा मोटा हमको आइडिया लग गया। कैसे लग गया? देखिए, संख्या या तो हो सकती है 18, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? दोनों को जोड़िए 9 आएगा। या हमारी संख्या हो सकती है कौन सी? हमारी हो सकती है 27, दोनों को जोड़िए 9 आएगा। या हमारी हो सकती है 36, दोनों अंकों को जोड़िए 9 आएगा। या हमारी क्या हो सकती है 45, दोनों को जोड़िए 9 आएगा। या हमारी संख्या हो सकती है 54, दोनों को जोड़िए 9 आएगा। या हमारी संख्या हो सकती है 63, दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, देखिए 63 है तो 9 आ जाएगा। या हमारी हो सकती है 72, 72 में इकाई अंक जोड़िए, दोनों को अंकों को 9 आएगा। या हमारी हो सकती है 81, दोनों को जोड़िए 9। या हो सकती है संख्या हमारी 90, तो दोनों को जोड़िए 9 आएगा। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर है, आंसर इन्हीं में से कोई एक है, या तो 18, 27, 36 और 45, 54, 63, 72, 81, 90 आंसर होगा तो इनमें से। उसने कहा कि दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 9 है, तो 9 होने की यही प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी हम तुक्का तो मान नहीं सकते, लेकिन हाँ मोटा मोटा अंदाजा हमको लग गया, आंसर इसी में से आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। मैं इसको इधर कर देता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी मिटा दूंगा। तो यहां हम लगाते हैं सोल्यूशन। अब देखिए बच्चों, दो अंकों की संख्या है, तो दो अंक है, तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। हमको नहीं पता इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, तो मानते हैं, हम मानेंगे माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। देखिए बच्चों, हमने माना इकाई का अंक बराबर x, हमने इकाई का अंक क्या मान लिया x, तथा दहाई का अंक बराबर y। हमने इकाई और दहाई के अंक मान लिए। अब देखिए बच्चों, तो संख्या क्या हो जाएगी? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था संख्या दो अंकों की कैसे बनती है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो कैसे बनेगी? 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। संख्या इस तरह से बनती है। तो देखिए संख्या क्या होगी, 10 गुणे दहाई अंक हमने क्या माना y प्लस इकाई अंक क्या माना x। तो 10 गुणे y क्या हो गया, 10y प्लस x। ये हमारी बच्चों संख्या है, ये हमारी संख्या है। ठीक है, इतना आ गया। अब हम आते हैं उसके प्रथम कथन से, प्रथम शर्त से। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, उसके बाद में आगे प्रथम शर्त से। उसमें एक बात और कही क्या कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या दो अंकों की है ये बनी, इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना हाँ क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी, मतलब अंकों को पलटने से बनी। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या। मतलब कहीं पे अंकों को पलटा जाए कोई संख्या बनेगी। कैसे, वो कहने का बच्चों ये मतलब है, जैसे कि एक संख्या मैं लिख देता हूं 54, अगर इसको अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 45। बात समझ में आ रही बच्चों? जैसे कि ये संख्या मैंने लिख दी आपको 16, इसके अंकों को पलट दीजिए, जहां इकाई अंक है वहां दहाई अंक आ जाए, जहां दहाई अंक है वहां इकाई अंक आ जाए। 16 था तो 6 इधर इकाई अंक पलट गए, देखिए 61 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो हम यही लिख देते हैं, यहीं पे हमारा काम आ जाएगा। लिख देंगे पुनः, या अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, देखिए बच्चों मैं यही लिख देता हूं, अंकों को पलटने से बनी संख्या कैसे पलटेंगे। देखिए जहां पे दहाई अंक वहां कौन आ जाएगा, इकाई अंक, जहां इकाई अंक वहां चला जाएगा दहाई अंक। तो संख्या हो जाएगी 10x, इकाई अंक इधर आ गया और ये दहाई अंक चलेगा उधर, प्लस y। देखिए अंकों को पलटने से ये संख्या बन जाएगी कि जहां पे हमारा दहाई अंक था वहां आ गया इकाई अंक, और जहां हमारा इकाई अंक था वहां चला गया दहाई अंक। ये अंकों को पलटने से संख्या बनी। अब हम आते हैं उसकी प्रथम शर्त से। देखिए तो लिखेंगे प्रथम शर्त से। हाँ भाई, क्या कहा गया प्रथम शर्त से? देखिए कहा गया था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब दो अंकों की संख्या उसके अंकों को जोड़ा जाए, अंकों को जोड़ा जाए, कितना आएगा 9। मतलब इकाई अंक जोड़ो और दहाई अंक जोड़ो 9 आएगा। तो हम जोड़ते हैं,
बच्चों हुई, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 इसमें बनाना बहुत टेढ़ा है, मैं आपको बहुत क्लियर समझाऊंगा हिसाब से, तो मैं इसको मिटा देता हूं इतनी जगह, यहां मैं समझाऊंगा, हो सकता हो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जब आप बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, यही इस क्वेश्चन का खेल है। अगले स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाना, क्या कहा गया है देखिए बहुत ध्यान से, क्या लिखा, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या बनी हमारी, ये संख्या बनी, ये संख्या, ये देखिए बच्चों संख्या, इस संख्या का कितना 9 गुना, कितना 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। अच्छा क्या 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, और संख्या के अंकों को जब पलटोगे तो ये संख्या बनी। अच्छा ये संख्या है, इसका 9 गुना, और ये पलटने से बनी संख्या, ये 9 गुना जो है, और जब पलटोगे तो उसका 2 गुना है। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि संख्या मान लीजिए 18 है, कितनी है 18, अगर अंकों को पलट दिया तो क्या बन गई हमारी, बन गई 81। अच्छा तो ये हमारी बच्चों संख्या थी, और ये पलटी संख्या ले दिया, पाव दाश का मतलब पलटी संख्या। क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना, 9 गुना कितना हुआ 162। वो 162 क्या है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से क्या बनी 81, उसका कितना है 2 गुना है, देखिए 2 गुना है 81 दूना 162। तो वैसे उत्तर तो बच्चों आपका यही है, मैं आपको समझा देता हूं, उत्तर आपका यही होगा 18, ठीक है। तो ये वो समझाना चाह रहा है, फिर समझिए क्या कहना चाह रहा है, मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं, ध्यान समझिए क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना, संख्या की बच्चों 18, संख्या क्या किया हमने 9 गुना, 9 गुना कितना हो गया, इसका 9 गुना हो गया 162, 18 में 162। अच्छा वो 9 गुना क्या है, वो 9 गुना क्या देखिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर संख्या के अंकों को पलटा तो क्या बनी 81, और जो पलटने से संख्या बनी है उसका 2 गुना है। कौन 2 गुना है, वो जो संख्या का 9 गुना है, जो मैन हमारी असली वाली संख्या है, सच वाली संख्या, वास्तविक संख्या, जो उसका 9 गुना है, वो जो अंक पलटोगे जो बनेगा उसका दूना होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसको समीकरण बनाते देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या, हम एक तरफ रखेंगे अपनी मैन संख्या, वास्तविक संख्या, वो है हमारी 10y प्लस एक्स, एक तरफ वो रख ली हमने, एक तरफ रखी हमने अंक पलटने वाली संख्या, वो उधर रख दी, वो थी हमारी 10x प्लस वाई। अच्छा क्या कहा गया, तो ध्यान दीजिए, कहा गया था इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है, इसका कौन 9 गुना, मतलब जगह बनाता हूं इस प्रकार से, संख्या का 9 गुना। अच्छा क्या भाई 9 गुना, जो 9 गुना है वो अंक पलटोगे भाई, अंक पलट दिए तो क्या हो गया, अंक पलटे वो 2 गुना होता, मतलब जो 9 गुना है अंक पलटोगे वही 2 गुना होता है, जो संख्या का 9 गुना है वही हो रहा है 2 गुना, तो हम 2 गुना कर देंगे इसको, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये संख्या थी, ठीक है, ये हमारी अंक पलटने वाली संख्या थी, संख्या 18, अंक पलट दी 81, अगर 18 का हमने 9 गुना कर दिया तो कितना बन गया 162, 162 इसका दूना है बिल्कुल है भाई, 162 18 में 162, वो 81 का दूना है। बराबर करने के लिए हम दूना बच्चों इसको करेंगे तभी दोनों बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब इसे हम खोलते हैं, 10 गुणे ये 9 ने कुछ हो गया 9 दशामलव 10, तो ये हो गया, यहाँ लिखता हूं आपका नीचे इस तरफ, ध्यान दीजिएगा 90y, मैं इधर लिखता हूं 90y, 9 गुणे एक्स प्लस 9x बराबर, ये 2 गुणा करेगा 20x और 2 इसे गुणा करेगा प्लस 2y। अब x y इसमें दोनों को इधर ले आता हूं, इसको भी इधर और इसको भी इधर, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो क्या हुआ 9x को आगे लगा लिया 9x, और फिर ये 20x इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस 20x, ठीक है। ये 90y अपनी जगह पे ही है 90y, और ये वाले 2y इधर आए तो हो गए माइनस के 2y बराबर, उधर कोई रहा ही नहीं, दोनों लोग इधर चले गए, तो क्या बचा 0, अब 0। देखिए 9x 9 है प्लस का माइनस का 20, 9 है प्लस का और माइनस का 20, तो क्या बचा माइनस का 11, तो बचा माइनस का 11x, ये लिखा। 90 में से 2 कितने बचे 88, प्लस का 88y बराबर 0, ठीक है। अब 11 बच्चों ने कॉमन ले लिया, 11 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा
माइनस का एक्स प्लस 8y बराबर 0। आप चाहें तो -11 भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो -11 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने प्लस का ले लिया, ठीक है। ये 11 इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर रहा हो, क्या करेगा, 0 को भाग करेगा। फिर समझिए 11 इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर रहा है, उधर जाएगा 0 को भाग करेगा, तो 0/11 होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्या बच्चा, -x प्लस 8y बराबर 0, और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। ध्यान दीजिए, बड़ी मुश्किल से बनी समीकरण 2 बन गई। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब मैं इनको मिटा देता हूं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे याद है मैं यहाँ मिटा देता हूँ, जगह है कम तो मैं यहाँ मिटा के सवाल को लगाता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 1, यहाँ भी ऐसा गुणांक 1, हमारा काम बन जाएगा। यहाँ भी ऐसा गुणांक 1 है, वहां भी ऐसा गुणांक है, x के गुणांक बराबर है, तो हम कुछ बराबर करने की जरूरत ही नहीं। चिन्ह देखते हैं, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो दोनों समीकरणों को हम जुड़वा देते हैं। क्या करते हैं, जुड़वा देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को मैंने जुड़वा दिया। तो 1 को जोड़ा मैंने, तो ये हो गई हमारी x प्लस वाई बराबर 9, और 2 क्या हो गई, -x प्लस 8y बराबर 0। तो देखिए जोड़ने में ये x प्लस का माइनस कटेगा, एक y यहाँ पे एक y है, एक y होगा, 1 और 8 9, 9y बराबर 9 प्लस 0 9, 9y बराबर 0, y बराबर 9 गुणा कर रहा है, भाग करेगा, 9/9 कटेगा कितना 1, y बराबर आ गया हमारा 1। और y का मान हम लोग लेते हैं समीकरण 1 में, मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, इस जगह पे जगह बना लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए y का मान समीकरण 1 में लेते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग समीकरण में रखते हैं, तो क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई कितना निकला, 1 बराबर 9, x बराबर ये उधर घट गया 9 - 1, तो बच्चा हमारा 8, x बराबर 8। ये x निकल आया, ये y निकल आया। वैसे बच्चों मैंने मिटा दिया है, आप ध्यान रखिएगा, हमने x क्या माना था, इकाई का अंक, y क्या माना था, दहाई का अंक, ठीक है। और संख्या हमारी क्या बनी थी बच्चों, संख्या कैसे बनती थी, 10 गुणे दहाई, और दहाई हमने क्या माना था, y, तो 10y प्लस x बनी थी। आप लोग थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा, ये संख्या बनी थी, तो लिखिएगा अतः संख्या बराबर, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई, y कितना निकला हमारा, y निकला 1 प्लस इकाई कितना निकला, 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8 मतलब 18। ये हमारी संख्या या कहिए वास्तविक संख्या बनी, से मैं मिटा लेता हूं यहाँ पे, ये 18 बनी, ये हमारा आंसर है। और मैं आपको चेक पहले करा चुका हूं कि देखिए 18 को पलट, 18 का 9 गुना 162, और पलटेंगे तो क्या बनेगा 81, तो 162 है और 81 का 2 गुना है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब बच्चों हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर आपसे कह रहा हूं, हो सकता है इस वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए, 40, 45, 50 मिनट तक की हो सकती है, लेकिन जरूरी बच्चों देखिए मैथ में आपको कोई वीडियो 10 या 12 मिनट का नहीं बन सकता। आप सोचिए कि 10 या 12 मिनट में सब खत्म कर दूं, अरे बच्चों मैं खत्म कर सकता हूं, समझ मैथ मुझे आएगी, आपको नहीं आएगी, जरूरी है आपका समझना। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ये मैथ क्या सोचिए वीडियो में 2 मिनट में खत्म कर दूं या 10 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर दूं, तो नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को पूरा देखें अगर आपको कुछ मैथ में सीखना है, वरना आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि बच्चों इस प्रकार से नहीं बन पाएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। अभी आपके 2 सवाल बच्चे हैं संभवतः, उनमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा समझाने में आपको। तो अब हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका दूसरे का चौथा प्रश्न। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, क्योंकि अब तक ये वीडियो 29 मिनट तक का हो चुका है, 2 ही क्वेश्चन लगे हैं, 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो हो सकता हो ये आपका 45 से 50 मिनट तक चला जाए। मेरे लिए आपको समझाना ज्यादा जरूरी है, ना कि वीडियो की लेंथ। बाकी आपका फैसला, आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। आपका समझना ज्यादा जरूरी है कि सवाल को केवल नोट कर लेना, वो आपका चयन है, आप क्या चुनते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा डीपली आपको समझाऊंगा, इसके बाद वाला भी समझाऊंगा, ताकि अगर बोर्ड में कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लें, आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़े क्वेश्चन के, ना कि आप नोट कर लें और सही हो जाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। आप नोट ना करें लेकिन आप समझें कि कैसे और क्यों किया गया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। तो एक कोई मीना थी, उन्होंने कितना रुपया निकाला, 2000। कितना निकाला, 2000। ये हमारे काम आएगा। ठीक है, देखिए फिर क्या है, उसने खजांची मतलब कैशियर जो नोट देता है, क्या कहा, से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कहा उसको 500 नहीं चाहिए, ना तो 2000 के चाहिए, उसको 50-50 और 100 के नोट चाहिए। लगता है किसी बारात में देखी किसी को, ये मुझे लग रहा है उसको 500 के और 2000 के नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 50 के नोट उसे चाहिए और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, देने के लिए कहा। और फिर क्या आ गया, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ध्यान दीजिए कितने नोट, 25। बहुत काम की चीज ये भी मिल गई। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए उसने कितने 50 के नोट थे, कितने 100 के नोट थे। ठीक है, हम ज्ञात कर देंगे। अब बच्चों बहुत छोटी सी चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर आपके पास 50-50 के 5 नोट हैं, कितने नोट है, 5। 50-50 के 5 नोट है, तो आपको आज कितने रुपए हुए, 250। क्या किया, अगर 50 के 5 नोट है तो 5 से गुणा कर दिया, 250 हो गए। इसमें कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अगर आपके पास 50-50 के 10 नोट है, कितने नोट है, 10, तो कितना पैसा हुआ आपके पास, वो 10 नोट थे, 50 से गुणा किया तो हो गए 500। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर आपके पास 100 के 3 नोट है, कितने नोट है, 3, तो कितना पैसा आपके पास, 300 रुपए। क्या किया, 100 के 3 नोट है, 3 से गुणा किया, हो गया 300। अच्छा बच्चों, आपके पास अगर 100 के 15 नोट है, कितने नोट है, 15, तो कितना पैसा आपके पास, बताइए, 1500। क्या किया, 15 नोट थे, 100 से गुणा किया, हो गए 1500। वैसे बच्चों के पास इतना पैसा होता नहीं है, फिलहाल ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चन में, ये यूज होने वाला है। अगर 100 के 15 नोट तो 1500 रुपए आपके पास, अगर 50-50 के 10 नोट तो आपके पास 500 रुपए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए तुम लोग, अब बच्चों हमें ये तो पता नहीं कि 50-50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे, तो मान लेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर y। तो देखिए बच्चों यहां लगाते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। 50-50 के x नोट है, x का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 8, 10, 20 हमें नहीं पता। 100 के y नोट है, कुछ भी सकते हैं, 8, 10, 20 हमें नहीं पता। क्या कहा गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हम लोग आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आप चाहे प्रथम शर्त या दूसरी शर्त लिख दीजिए। प्रश्नानुसार देखिए 50 के नोट हमें नहीं पता कितने हैं, 5, 10 नहीं पता, प्लस 100 के नोट हमें नहीं पता कितने हैं, 8, 10, 12, 15, लेकिन दोनों नोटों की संख्या कितनी है, दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25। ये देखिए मैंने लिख दिया 25। 50 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या मिला के 25 नोट उसके पास है। समीकरण 1 बन गए। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अब दूसरे कहां से बनाएंगे, दूसरा बनेगा इससे। कैसे, उसने 2000 रुपए निकाले हैं। अच्छा बच्चों 50 के अगर 5 नोट है कितना रुपया हुआ, 250। तो अगर 50 के x नोट है, देखिए 50 के अगर 5 नोट है आपके पास कितना पैसा हुआ, 250 रुपए। 10 नोट है कितना पैसा हुआ, 500 रुपए। क्या किया, मैंने 5 बताया तो आपने 5 को 50 से गुणा किया, मैंने 10 बताया तो आपने 10 को 50 से गुणा किया। वैसे मैंने कहा आपके पास अब किसी x नोट है, x कुछ भी हो सकता है, तो x गुणे 50, तो कितने हो गए प्रश्नानुसार, 50 के मूल्य कितना हो गया, x गुणे 50, ये 50 रुपए का मूल्य हो गया, कितना हमें नहीं पता। 100 कितने नोट है, y। अच्छा बच्चों अगर 100 के आपके पास 3 नोट है तो कितना पैसा हो गया, 300। क्या किया, 3 गुणे 100। 100 के अगर आपके पास 12 नोट है तो कितना रुपया हो गया, आपके पास 1200 हो गया। कैसे, 12 नोटों की संख्या गुणे 100, 1200 रुपया हो गया। वैसे ही 100 के नोट कितने हैं, y, और तो हमने क्या कर दिया, प्लस y गुणे 100 बराबर कितना रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया। ये देखिए 50-50 के जितने भी नोट है हमको नहीं पता, ये उनका मूल्य। अगर 50-50 के 5 नोट है तो 250 हो गया।
100 के 20 नोट हैं तो 2000 हो गया, जो भी हो। तो इस प्रकार से ही बन गया। तो हमारी समीकरण क्या बन गई? 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, तो आंसर नोटों का कुल मिलचा लिखिएगा, नोटों का कुल मूल्य, नोटों का कुल मूल्य ऐसे लिख दीजिएगा और अच्छा लगेगा। यहाँ नोटों की संख्या लिखिएगा तो भी ठीक है। अब 50 बच्चों हमने कॉमन ले लिया, 50 कॉमन लिया तो 50 50 कट गया, क्या बचा x। 50 में 100 को काटा, आया कितना? 2y बराबर 2000। ये 50 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर जाए क्या करेगा? भाग करेगा। तो क्या बचा? x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। जीरो जीरो कट गए, 5 से काटा हमने इसको, 5 चक्कू भी बचा 40। तो क्या बन गई हमारी? मैं लिख देता हूं इस तरफ, जहां का मैं x प्लस 2y बराबर 40 और ये समीकरण 2 बन गई। तो बच्चों समीकरण 1 मैंने बना दी, 2 बना दी। अब मैं इसके आगे सवाल नहीं करूंगा, समीकरण 1 और 2 को घटवा लीजिएगा, आप लोग घटवा सकते हैं। x का मान निकाल लीजिएगा, y का मान निकाल लीजिएगा। जो x का मान आया उतने 50 के नोट हो गए और जो y का मान आया उतने 100 के नोट हो गए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा बढ़ रहा है तो इतना आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। हम अब सीधे सॉरी बच्चों, इसके 5वें और आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका दूसरे का लास्ट और 5वां पार्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये भी थोड़ा सा लंबा होगा, टोटल वीडियो शायद आपका 48 या 50 मिनट के आसपास होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कैसे मैं क्या इसकी इक्वेशन समीकरण बना रहा हूं, कैसे नहीं बना हूं। मैं कथन को पढ़ूंगा, उसके साथ बनाऊंगा। और बच्चों इतना बड़ा लिखने में मेरा बोर्ड तो खैर आधा भर गया है, और कई बार मुझसे बच्चे कमेंट्स में कहते हैं, पर्टिकुलर कॉल करके भी कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन क्यों लिखते हो। तो देखिए बच्चों, इस समय लॉकडाउन का समय है, कई बच्चों के पास तो किताबें उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार से जो है उनको पता चलता है क्वेश्चन हमारे कोर्स में क्या है या क्या नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन लिखने से आप क्वेश्चन से बहुत कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपके सामने होता है, तब आप ज्यादा बेटर कनेक्ट हो पाते हैं क्वेश्चन लिखने से। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लिखता जरूर हूं, ताकि आपके सामने आप ज्यादा कनेक्ट हो पाए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, मतलब कोई एक पुस्तकालय, कोई लाइब्रेरी है जो किराए पे पुस्तक देता है। अच्छी बात है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है? का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ध्यान से इस चीज को बच्चों ध्यान से देखिएगा कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चों मैं जो हूं आपको ये पुस्तक किराए पे देता हूं, तो 3 दिन का नियत किराया का मतलब है 3 दिन आप चाहे मुझे 1 दिन के बाद लौटा दें आके, चाहे 2 दिन बाद लौटा दें, चाहे 3 दिन लौटा लें किताब मुझे आप, तो उसका नियत एक फिक्स अमाउंट है। जैसे बच्चों मैं आपसे 10 रुपए लूंगा तो मैं 10 ही रुपए लूंगा, चाहे 1 दिन बाद लौटा लो मुझे, चाहे 2 दिन बाद लौटा लो, चाहे 3 दिन बाद लौटा लो। तो ये नियत किराया फिक्स अमाउंट, इतना तो आपको देना ही देना है, चाहे आप किताब 1 दिन बाद लौटा दें, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 3 दिन बाद। अच्छा आगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आका अलग किराया है, मतलब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ये एक्स्ट्रा डेज का अलग किराया, मतलब कहने का उसके बाद प्रत्येक अलग दिन का। जैसे बच्चों ये किताब आप ले गए, 3 दिन में लौटा दी तो जितना मेरा फिक्स चार्ज है नियत किराया उतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बाद आप लौटाते हैं, आप चौथे 4 दिन बाद आप लेके आए, तो आपका 1 दिन अतिरिक्त हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया दो भाई। अच्छा अगर आप 5 दिन बाद आए तो आप कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 2 अतिरिक्त दिन हो गए, 2 दिन का भाई मुझे किराया दो और एक्स्ट्रा। अगर बच्चों आप 6 दिन बाद किताब लौटाने आए तो 3 दिन तो कोई बात ही नहीं, वो तो आपकी माफी है 3 दिन। लेकिन 6 दिन बाद आए और 3 दिन मेरे अतिरिक्त हो गए आपके ऊपर, तो 3 दिन का मुझे अतिरिक्त किराया दो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? उसके बाद अतिरिक्त किराया है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर सरिता, कोई एक लड़की है, सरिता क्या करती है? ने 7 दिनों, ध्यान दीजिएगा, 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए सरिता ने पुस्तक अपने पास कितने रखी है? 7 दिन। कितने रखी है? 7 दिन। और किराया कितने दिन का नियत है बच्चों? 3 दिन का। तो सरिता के अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 4 दिन सरिता ने अतिरिक्त पुस्तक
रखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितना बचा दिया? 27। मतलब 7 दिन किताब रखी, मतलब 4 अतिरिक्त दिन किताब रखी, 27 रुपए अदा किए। अच्छी बात है। जबकि सूसी और कोई एक और लेडीज है, सूसी, अब लेडीज है जेंट्स है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई सूसी है, सूसी ने क्या किया? सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिनों, कितने दिन तक बच्चों? 5 दिनों तक। तो बच्चों सूसी के कितने अतिरिक्त दिन हुए? टोटल 3 दिन तो उसका नियत किराया है, और सूसी की किताब कितने दिन रखी? 5 दिन। तो कितने अतिरिक्त दिन हुए सूसी के? 2। सूसी के 2 अतिरिक्त दिन हुए। रखने के लिए 21 रुपए लगे। कितने लगे? 21 रुपए उसने दिए हैं। अब कह रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जगह कम है, मैं इतने में ही आपको बताऊंगा। तो ना तो बच्चों हमको नियत किराया फिक्स चार्ज पता है, ना ही इनको अतिरिक्त दिन का किराया पता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना नियत किराया बराबर x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, मतलब हर दिन का, ये नहीं बढ़ेगा नहीं। जैसे बच्चों ये मैं किताब देता हूं, 3 दिन का मैंने किराया रखा है 10 रुपए, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैंने रखा है 2 रुपया रोज। अब जैसे बच्चों मान लो कोई बच्चा आया और 5 दिन बाद मुझे किताब लौटा ली, तो 10 तो दो मेरा फिक्स चार्ज, और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो 2 दिन के 2 दूनी 4 रुपया, वो 14 दो मुझे। अच्छा, जैसे कि बच्चों मान लो कोई किताब ले गया और किताब मुझे कोई 7 दिन बाद लौटा ला, तो 3 दिन का तो नियत है, तो 10 तो आपको देने हैं, एक्स्ट्रा कितने हुए? 4 दिन, तो चक्कू 8, मतलब 8 10 और 8 18 रुपए और मुझे दो। तो वैसे ही मैं मान लेता हूं, माना देखिए, माना नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, सरिता के अतिरिक्त दिन, सरिता ने 7 दिन रखी, तो हम लोग लिख देंगे पुनः सरिता के अतिरिक्त दिन। सरिता के अतिरिक्त कितने हो गए बच्चों? 7 दिन किताब रखी, 7 माइनस 3 दिन तो नियत था, कितने बचे? 4 दिन, और ब्रैकेट में लिख दिएगा अतिरिक्त, मतलब सरिता के 4 दिन अतिरिक्त हुए, तथा सूसी के अतिरिक्त दिन बराबर, सूसी ने कितने किताब रखी थी? 5 दिन, 5 और 3 दिन तो नियत था, 5 माइनस 3 तो क्या बचा? 2 दिन, कितने? अतिरिक्त, ब्रैकेट में लिखिएगा अतिरिक्त। अब देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा यहां मिटाले दे रहा हूं, मैं आपको समीकरण इस तरह बनवा दूंगा दोनों, और उसके बाद सवाल आप खुद लगाने, समीकरण आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार प्रथम, पहली कंडीशन है, प्रथम शर्त से। देखिए हम बात करते हैं सरिता की, प्रश्नानुसार प्रथम सरिता, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम सरिता की बात करते हैं। तो सरिता को x तो देना था क्योंकि वो हमारा नियत किराया था, प्लस सरिता ने कितने दिन किताब फालतू रखी है? 4 दिन, और 1 दिन का कितना देना है उसे? y, 1 दिन का y देना है, 4 दिन का 4 गुणे y, तो 4y, ठीक। और कितना पेमेंट किया सरिता ने? 27, और ये आपकी समीकरण 1 बन गई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार द्वितीय बात करते हैं सूसी की। तो देखिए बच्चों x रुपए तो देना ही है, वो तो हमारा नियत किराया है, प्लस सूसी ने कितनी एक्स्ट्रा रखी थी? 2 दिन, और 1 दिन का एक्स्ट्रा कितना है? y, तो 2 दिन का 2y, तो प्लस 2y, और सूसी को कितना पेमेंट देना पड़ा था? 21 रुपए बराबर 21, और ये समीकरण 2 बन गई। तो ये बच्चों समीकरण 1 बन गई, ये 2 बन गई। अब घटवा बच्चों आप लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब x का मान घटवा दीजिएगा तो x कट जाएंगे, y में बचेगा, x का विलोपन हो जाएगा, y का मान निकाल लीजिएगा पहले, y का मान समीकरण 2 में दीजिएगा, 1 में दीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा, x और y के मान निकल आएंगे, आपका नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकल आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, मैथ में फिर आपको बता दूं, मैथ में कभी भी आप ये मत सोचिएगा वीडियो लंबा जा रहा है। अरे बच्चों 10 मिनट में 12 मिनट में मैथ को एक्सप्लेन नहीं किया सकता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा आपको समझाने में।
कई बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो लंबे बनाते हो, तो वीडियो का 1 मिनट का बना दूं? 1 मिनट नहीं बन सकता बच्चों, लंबा ही जाएगा। या आप 10 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्वेश्चन को, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपके सर ने कुछ मेहनत की है, कुछ अच्छा पढ़ाया है, तो आप इसे शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।